हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है। क्या ये बात सच है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा? इस तरह की बहुत सारी न्यूज मार्केट में फैल रही है कि क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर दिया जाएगा, आपको क्रिप्टो करेंसी को बेच देना चाहिए, और ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है जहाँ पे आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा कारण होता है पैसे लूज करने का। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए इस टाइम मोमेंट में, और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए इस मोमेंट ऑफ टाइम में भी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो और बात करते हैं उस बिल के बारे में जिसकी वजह से ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है। सो पहली बात जो आप सबको मैं बता दूं कि इस बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में बातें होंगी, अभी तक इसके बारे में कोई बातें नहीं हुई है। पिछले सेशन में भी इसी बिल को सेम डिस्क्रिप्शन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन पिछले सेशन में कोई बात नहीं हुई इसके बारे में। इस सेशन में मे बी हो सकती है, और इस सेशन में मोस्ट प्रोबेबली बातें हो इस चीज को लेके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब इस चीज को लेके मीडिया में इतनी ज्यादा बातें फैलने लगी और लिटरली कुछ चैनल्स ने तो ऐसा कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी को बेच के आप बाहर निकल जाओ। अब जब इस तरह की न्यूज नेशनल मीडिया पे आती है ना, तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो सुन के बेच देते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे नुकसान किसका है? यहाँ पे नुकसान उनका है जो नए इन्वेस्टर्स हैं, मुझ जैसे, आप जैसे, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है। उन्हें तो पता है कि 20% का अगर डाउनवर्ड शिफ्ट आया तो वो करेक्शन के लिए ऊपर तो जरूर आएगा। इस टाइम पीरियड में जिनको पता था उन्होंने लोअर सर्किट पे बाई करा, और नए इन्वेस्टर्स ने लोअर सर्किट पे सेल करा। तो जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट कुछ नहीं होता। एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो न्यूज चैनल से दूर रहो, स्पेशली हिंदी न्यूज चैनल से दूर रहो। देखो, मार्केट में जो सडन डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है ना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर किसी बजट सेशन को लॉन्च किया जाता है, जब ऐसा कांड हुआ है। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में बिल में था क्या। तो पहली बात तो बिल में ये लिखी है कि एक डिजिटल करेंसी को क्रिएट करेंगे जो कि आरबीआई से इशू किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे लाइन में ये लिखा है कि बिल ऑल्सो सीक टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, हाउएवर इट्स अलाउड टू सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? देखो, हमारे हिसाब से या फिर जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में है उनके हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उन्हें कहते हैं जो भी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें हम प्रिवेसी कॉइन्स भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल मोनेरो और XMV। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उन्हें कहते हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं इशू करा है। इसका मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट की नजर में सारे क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट है, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग उनमें कुछ एक्सेप्शन होंगे जिनको वो कंसिडर करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, कुछ एक्सेप्शन के साथ, अगर हम सिर्फ बिल के इंट्रोडक्शन की बात करें उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में बातें थोड़ी उल्टी पुल्टी है जिसको आपको समझना जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था IMC कमेटी, जो कि क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करता था, उसके बारे में सारे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बातें करते थे, और उसको लीड करा था सुभाष चंद्र गर्ग ने। और यही एकमात्र कमेटी है जिसको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बनाया गया था, और यही बस एक ही है। और इनके लीड सुभाष चंद्र गर्ग के हिसाब से वो क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट करते हैं एज अ करेंसी, ना कि कोई एसेट। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी ट्रीट करोगे तो वो एक कंपटीशन बन जाती है INR के साथ, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए। और सुभाष चंद्र गर्ग के हिसाब से ही अगर क्रिप्टो करेंसी को आप एसेट कैटेगरी में ट्रीट करोगे तो उसकी बात कुछ और हो जाती है, क्योंकि फिर क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी नहीं, एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रीट किया जाएगा एज अ कमोडिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बिल को पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन सेम वर्डिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अभी जब इस बिल के बारे में बातें होंगी लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास होने से पहले, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो अभी के टाइम में पैनिक करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको विंटर सेशन तक का वेट करना है, जहां पे गवर्नमेंट आपको अपने आप बताएगी कि देखो भाई, क्रिप्टो करेंसी के साथ हम ऐसा करने वाले, देख लो अपना आप। तो आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि अभी के टाइम पीरियड में कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, सब कुछ अनऑफिशियल है, सिर्फ बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फोमो से दूर रहो, और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए जब तक डोंट बिलीव इन एनीवन। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।